सभी को पता है कि बीटीएस के मिलिट्री जाने की बात आज की नहीं है, बल्कि काफ़ी टाइम से बीटीएस के मिलिट्री को लेकर काफ़ी डिस्कशन था और फाइनली ये रूल सुनाया गया कि बीटीएस को मिलिट्री से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी और उन्हें यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए जाना ही पड़ेगा। लेकिन आर्मीज के आपको पता है कि रिसेंटली बहुत से आर्मीज को पता चला है कि कहीं ना कहीं शायद बीटीएस के साथ एक काफ़ी बड़ा स्कैम हुआ था और जानबूझकर उनको मिलिट्री भेजा गया ताकि साउथ कोरियन गवर्नमेंट ये पोर्ट्रे कर सके कि वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस को कितने अच्छे से फॉलो करती है। तो आप सभी को पता होगा कि साउथ कोरिया में सभी को मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस के लिए जाना पड़ता है, लेकिन साउथ कोरिया में एक ऐसा रूल भी एग्जिस्ट करता है जो कि ये बोलता है कि उनकी कंट्री के लिए जो लोग काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन या फिर कोई बहुत ही ऐसा इंसान जिसने कंट्री के लिए कुछ खास किया हो, उसको इस मिलिट्री से एग्जेम्पशन मिल सकता है, जिसकी वजह से बीटीएस की काबिलियत के प्रति बीटीएस को ये एग्जेम्पशन लेने की बात करी गई थी। जैसा कि आप सभी को पता है साउथ कोरिया में बहुत ही बड़ा रोल बीटीएस का है, वहाँ की ट्रैवल इकोनॉमी बढ़ाने का बहुत सारा पैसा बीटीएस साउथ कोरिया लेकर आते हैं, जिसकी वजह से बीटीएस ने भी इस एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसके बाद उनको एग्जेम्पशन नहीं मिली। पर रिसेंटली बहुत ही सारे ऑफिशियल्स ने रिलीज किया है कि ये जो लॉ था ये सिर्फ बीटीएस के लिए नहीं था, लेकिन अगर बीटीएस को नहीं मिला तो ये शायद किसी और को भी नहीं मिलेगा। जबकि रिसेंटली बहुत ही सारे लोगों को फिर से मिलिट्री से एग्जेम्पशन मिली है और कहीं ना कहीं बीटीएस जैसे आर्टिस्ट को भी एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए थी, क्योंकि स्टार्ट में जब बीटीएस साउथ कोरियन गवर्नमेंट के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे तो उनसे कहा गया था कि तुम्हें एग्जेम्पशन दे दी जाएगी, तुम सिर्फ अपने म्यूजिक और डांस में कॉन्सेंट्रेट करो, जिसकी वजह से बीटीएस ने अपनी इकोनॉमी और कंट्री के लिए इतना सब कुछ किया। लेकिन अब जब उनको एग्जेम्पशन देने की बारी आई तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने अपने हाथ पीछे कर लिए और ये बोल दिया कि बीटीएस को जाना ही पड़ेगा। और हमारे बीटीएस के मेंबर्स भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो पहले से ही बोलते थे कि वो अपनी कंट्री के लिए सब कुछ करेंगे और कर भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आर्मीज को लगता है कि ये बीटीएस के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, क्योंकि बीटीएस भी एग्जेम्पशन डिजर्व करते थे। और रिसेंटली बहुत सारे ऑफिशियल्स का ये कहना तो है कि अगर बीटीएस को नहीं मिला तो किसी और को भी नहीं मिलेगा और ये बात शायद दोबारा रिपीट नहीं होगी। लेकिन फिर भी आर्मीज को लगता है कि बहुत सारे लोगों को मिलिट्री से एग्जेम्पशन मिलता है और जो चीज़ें बीटीएस ने अपनी कंट्री के लिए करी हैं उसके लिए वो ये सब कुछ डिजर्व करते ही थे। लेकिन अब क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो बीटीएस ऑलरेडी मिलिट्री में एनलिस्ट हो चुके हैं और वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और अब कुछ महीनों बाद बीटीएस के मेंबर्स हमसे मिल पाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारी आर्मीज का कहना है कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने जानबूझकर बीटीएस को भेजा ताकि वो लोगों को ये एग्जाम्पल दे सके कि वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि बीटीएस से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अगर बीटीएस भी जाएंगे तो बहुत सारे लोग एग्जेम्पशन नहीं लिया करेंगे, लेकिन ऐसा करने से कहीं ना कहीं बीटीएस का बड़ा नुकसान हुआ है। तो आर्मीज, आप मुझे बताओ कि क्या आपको भी लगता है कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ये सब कुछ जानबूझकर किया या फिर नहीं? और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।